तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 फरवरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास तरकस का छठा संस्करण संपन्न हुआ? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो सही जवाब है दोस्तों आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, 15 फरवरी 2023 को विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। बात करें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की, तो विधायी राजधानी है केप टाउन, कार्यकारी राजधानी है पिटोरिया एवं न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोटेन, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। बात करें मुद्रा की, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा दोस्तों रैंड है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों भारत और फिजी ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में दोस्तों भारत और स्पेन डिजिटल इंफ्रा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय पीएसयू रिफाइनर कब तक 1,37,000 टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा स्थापित करेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2030 तक, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों विद्युत द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन से कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में दोस्तों मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया, ठीक है, इसके पहले दिल्ली था, ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों कि पहले नंबर पर किस देश का शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, तो पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर आपका अफगानिस्तान का काबुल शहर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में मिजोरम के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में अनिकेत सुनील तलाटी को ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त करने वाला एक पोषक तत्व है जो कि तरल रूप में होता है, इसे ही हम लोग नैनो यूरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में G20 की पहली संस्कृति समूह की बैठक आयोजित की जाएगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख में दोस्तों सिंकुला टनल बनाया जा रहा है, ठीक है। बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की, तो 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिंकुला सुरंग का निर्माण सिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर की जाएगी, ठीक है, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, कि सिंकुला सुरंग का निर्माण किस दर्रे पर किया जा रहा है? सिंकुला दर्रे पर किया जा रहा है और इसकी ऊंचाई जो है 16,580 फीट है, ठीक है दोस्तों। सिंकुला
लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में लेह लद्दाख की जास्कर घाटी को लाहौल से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास धर्म गार्जन शुरू होगा? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में 17 फरवरी को युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, किसके बीच? भारत और जापान के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान में जल जन अभियान का शुरुआत किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो पहला है दोस्तों, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो पीटी उषा। ठीक है, केवी साजी दोस्तों नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। टीजी सीताराम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है दोस्तों, संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनी है। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।